बरेली महानगर के स्मार्ट सिटी में चयन होने के बाद से शहर में फल फूल रहे और ताजी हवाएं दे रहे पेड़ों की जान पर बनाई है। क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद से शहर में विकास के नाम पर रात दिन पेड़ों का कटान जारी है। शहर में इन पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार चक्कर लगा रहा है। कोई भी जिम्मेदार पेड़ों के कटान को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ऐसा नहीं कि हम सभी को जीवन देने वाले पेड़ों का कटान चोरी छुपे हो रहा हो, बल्कि शहर में धड़ल्ले से खुलेआम आरा चलाया जा रहा है। लेकिन शिकायतों और आपत्तियों के बावजूद इन पेड़ों के कटान को कोई जिम्मेदार नहीं रोक रहा है। शहर में इन पेड़ों के कटान के खिलाफ बरेली कॉलेज में विधि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार, सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, सरदार तेजपाल सिंह समेत तमाम समाजसेवी कमिश्नरी पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली मंडल के कमिश्नर से इन पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्यालय नगर निगम कार्यालय में होने की बात कहकर शिकायत लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान समाज सेवियों ने कहा कि सड़कें वृक्ष विहीन हो गई हैं, जिससे इंसान ही नहीं बल्कि तमाम पक्षी भी बेघर हो गए हैं। वहीं डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि वन विभाग ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी तरफ से पेड़ न काटने की आख्या दी है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। पेड़ विहीन स्मार्ट सिटी में ऑक्सीजन और छाया के लिए तरसना होगा। आपको बता दें कि बरेली में स्टेडियम रोड के चौड़ीकरण के राह में आ रहे दशकों पुराने 28 पेड़ों का कटान किया जा रहा है। इन विशालकाय पाकड़ के पेड़ों पर नगर निगम की अच्छी नज़र नहीं है। देखिए, बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे बरेली में हजारों सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आप कैसे स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करेंगे जिसमें रोडें चौड़ी हों, बिल्डिंगें हों, मगर पेड़ ना हों। पेड़ नहीं होंगे तो गिलहरियाँ नहीं होंगी, चिड़िया नहीं होंगी। आज हम लोग वैसे ही प्रकृति से इतना दूर हो चुके हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए आज हम फार्म हाउस और पहाड़ की ओर देखना पड़ रहा है। आने वाले समय में शहर के यह हालात हो जाएंगे कि हम लोग चिड़िया, गिलहरी और अन्य जीव जंतुओं को देख भी नहीं पाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ऐसे स्मार्ट सिटी की ज़रूरत नहीं है जिसके अंदर हरियाली की हत्या की जाती हो, पेड़ों की हत्याएं होती हों और ट्रांसलोकेट करने नाम पे एक पूरा प्रोपोगंडा है। ट्रांसलोकेशन की मशीन नहीं है तो ट्रांसलोकेट कैसे कर रहे हैं इस पेड़ों को। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और प्रशासन शासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो फिर मजबूरी में आंदोलन करेंगे। आज हम लोग यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे ज्ञापन लेकर के। जो ज्ञापन शहर में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत पुराने पेड़, 100 साल पुराने, 50 साल पुराने पेड़ भी जो हैं वो काटे जा रहे हैं और उसके बदले में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है, अगर चलिए ठीक है स्मार्ट सिटी के नाम पे आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में कहीं ना कहीं पौधारोपण किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। उसका जो विरोध है उसके माध्यम ज्ञापन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जताने आए हैं और ये आग्रह करने आए हैं कि कोई और इसका तरीका ढूंढा जाए, क्योंकि प्रकृति का जो चक्र बना हुआ है कि पौधे पे और भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं, पूरा एक चक्र है प्रकृति का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जा रहा है और बहुत पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। कमिश्नर साहब से हम मिलने इसलिए आए थे कि पिछले 6 महीने में शहर की सड़कों से करीब 2000 पेड़ काट दिए गए हैं और शहर के लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। इस तरह से अगर पेड़ कटते रहे, पाकड़, पीपल, बरगद, ये बड़े बड़े पेड़ जो हमारे शहर की सड़कों की शान थे और लोगों को बहुत राहत देते थे। लोग उनके नीचे जाके कुछ राहत भरी सांस ले लेते थे। जो हमारा श्रमिक है, रिक्शे चलाने वाले हैं, ठेले हैं, और लोगों की जो सांसें हैं वो इन पेड़ों से बची हुई हैं। जितना हमारा वायु में प्रदूषण होता है वो ये पेड़ सोख लेते हैं और वाहनों से धुआं निकलता है, वो सारी चीज़ें जो हवा को गंदी करती हैं, उन सारे चीज़ों का इलाज इन पेड़ों के पास में है। और ये सिर्फ ना इंसानों के लिए बल्कि बहुत सारी गिलहरियाँ, पक्षी, तमाम से जीव जंतु इन पर रहते हैं जो बेजुबान हैं। उनके घर छीने जा रहे हैं, वो भी बेघर हो रहे हैं बेचारे। तो हमारा यही कहना था प्रशासन से कि ऐसी स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है। आप क्लीन बरेली, ग्रीन बरेली कहते हैं, तो वो ग्रीन बरेली कहाँ बचेगी अगर इस तरह से पेड़ काट दिए गए। और इन पेड़ों की जगह जो आप काट रहे हैं, कानून ये कहता है कि 10 गुना पेड़ उससे लगाने चाहिए। तो ऐसा कोई भी पेड़ लगाया नहीं गया है और ना ही वन विभाग के पास में कोई कार्यक्रम है कि वो ऐसे पेड़ों को लगाने जा रहा है। तो आने वाला जो समय है अप्रैल और मई का, वो बहुत मुश्किल भरा समय होगा। लोगों को ना तो छाया होगी और ना ऑक्सीजन होगी।